हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मैसो का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। ये आईपीओ खुलेगी 3 दिसंबर को और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 5 दिसंबर को। तो अगर हम इसकी आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 105 रुपये से 111 रुपये पर शेयर का इन्होंने रखा है, जिसमें लॉट साइज जो है वो 135 शेयर का होगा। अगर इस आईपीओ के हम टोटल इशू साइज़ की बात करें तो वो 5421 करोड़ का है, जिसमें कि 4250 करोड़ तो फ्रेश इशू है और बाकी का 1171 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कोई इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर जो है वो इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ठीक है। तो मेसो आईपीओ की अगर हम बात करें तो मेसो आईपीओ जो है वो मेसो जो कंपनी है वो आई थी 2015 में। 2015 में बेसिकली ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें ये बाय और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं और उसमें से कुछ कमीशन बेसिस पे ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसके बात करें इस आईपीओ के कोटा की, यानी कि इसमें कितना कौन से किसको कितने परसेंट का अलॉटमेंट हो सकता है, तो क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनको मिलेगा 75% का। रिटेल कोटा सिर्फ और सिर्फ 10% है, यानी कि अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वो 15% का है। ठीक है। यानी कि 2 लाख से 10 लाख तक की जो लोग बिडिंग करेंगे उनको, और 10 लाख से ऊपर वालों को उनको मिलेगा 15% का रिजर्वेशन उनका। ठीक है। और अगर आप 2 लाख तक की बिडिंग करेंगे तो आप रिटेल कैटेगरी में हैं तो आपको 10% का कोटा है आपके लिए। ठीक है। एक लॉट साइज के लिए आपको अप्लाई करने के लिए लगेंगे 14,985 रुपये। चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी 2023 से अगर 2030 सितंबर 2025 तक की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं। कंपनी रेवेन्यू तो बना रही है लेकिन कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। कंपनी अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के कैश फ्लोज अभी भी निगेटिव हैं। तो देखें तो हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि कंपनी पे कर्ज नहीं है कोई, यानी बेसिकली देखें तो कंपनी अभी अपने कैपेक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी जो कंपनी का जो पर्पस भी है, जो इन्होंने 4250 करोड़ का ये जो फ्रेश इशू ला रहे हैं, इनमें इनका पर्पस भी है कि इनके ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 1390 करोड़ का। और 480 करोड़ के आसपास का ये जो है ये पेमेंट भी देंगे, जो भी इनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देंगे ये। ठीक है। और बाकी का 10 से 20 करोड़ का भी ये कैपेक्स ही करने वाले हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी में। तो देखिए, 1390 करोड़ का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये इन्वेस्ट करेंगे। 480 करोड़ जो है वो अपने जो इनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देने में करेंगे। फिर 10 से 20 करोड़ का जो है वो करेंगे एम प्ले, जो भी इनका वो सब्सिडरी है उनको भी उसकी एक्सपेंशन में। बाकी जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम बात करें इस कंपनी के रिस्क फैक्टर की, तो देखिए बहुत ही हाई कंपटीशन है इस ई कॉमर्स सेक्टर में। जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी सभी कुछ हैं। तो एक रिस्क फैक्टर ये बनता है, कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं है अभी। हाँ, बस ये कह सकते हैं कंपनी अभी अपने कैपेक्स पे ज़्यादा ध्यान